नैक सुना है? कॉलेज का एडमिशन लेते वक्त कभी किसी ने बोला होगा इस कॉलेज को A++ ग्रेड मिला है नैक से। लेकिन ये ग्रेड आखिर आते कहां से हैं और अब इस ग्रेडिंग सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे हैं। नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, भारत का ऐसा संगठन जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी चेक करता है। ये 1994 से काम कर रहा है और संस्थानों को A++ से लेकर C तक ग्रेड देता है। ये ग्रेड सिर्फ शो ऑफ नहीं होते, इनसे कॉलेज की रेपुटेशन बनती है और सरकारी फंडिंग मिलती है और उन्हें थोड़ा बहुत खुद का मालिक बनने का हक भी। नैक की टीम कॉलेज में जाती है, दस्तावेज देखती है, स्टूडेंट्स स्टाफ से बात करती है और फिर ग्रेड देती है। लेकिन अब इसी प्रोसेस पर शक उठ रहा है। फरवरी 2025 में एक बड़ा घोटाला सामने आया। आंध्र प्रदेश के एक डीम्ड यूनिवर्सिटी कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि KLEF ने नैक की टीम को घूस देकर A++ ग्रेड लेने की कोशिश की। CBI ने रेड मार दी, 10 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें 7 तो खुद नैक की टीम के मेंबर थे और 3 KLEF के अफसर। क्या मिला रेड में? 37 लाख रुपए कैश, सोना, मोबाइल, लैपटॉप, पूरा रिश्वत बाजार खुल गया। अब जब घोटाला सामने आ ही गया तो नैक को भी अपनी इमेज बचानी थी, इसलिए मार्च 2025 से कुछ नए नियम लाए गए। कॉलेज वालों के लिए अब पूरा निरीक्षण ऑनलाइन होगा और मीटिंग का लिंक वो भी बस 5 मिनट पहले मिलेगा, यानी अब कोई पहले से सेटिंग नहीं कर पाएगा और टीम में होंगे सिर्फ 2 मूल्यांकक। यूनिवर्सिटीज के लिए थोड़ा अलग मॉडल है, हाइब्रिड वाला, यानी कुछ चीजें ऑनलाइन होंगी और कुछ ऑन साइट जाकर देखी जाएंगी। और अब ना कोई बुके, ना कोई मोमेंटो और कोई डांस प्रोग्राम यानी स्वागत है आपका वाली चमक धमक अब बैन हो गई है। अब रिपोर्ट और डेटा चेक करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। IT टूल्स के जरिए सब कुछ ट्रैक किया जाएगा, यानी अब टेक्नोलॉजी भी देखेगी कि कॉलेज कितना बढ़िया है। अब अपडेट की बात करते हैं कि नया क्या हुआ है। अब सुनिए, अप्रैल मई 2025 में नैक एक और नया सिस्टम ला रहा है। नाम है द्विपक्षीय अनुदान प्रणाली। मतलब अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बस 2 टैग मिलेंगे, अनुदित या अनुदित नहीं, मतलब कि फंडेड या फिर नॉन फंडेड। बाद में जो अनुदित होंगे उन्हें 1 से 5 तक का लेवल मिलेगा। A++ B जैसे ग्रेड नहीं मिलेंगे। ये सिस्टम पहले जुलाई 2024 से आना था, लेकिन फिर पोस्टपोन हो गया। अब मई 2025 से लागू होगा। नैक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऑनलाइन निरीक्षण एकदम सर्जिकल स्ट्राइक है भ्रष्टाचार पर। अब पुराना किस्सा क्या है, क्या हुआ था? अब बात करते हैं कि उस घोटाले की जिसने नैक की साख पर सवाल उठा दिए। फरवरी 2025 में CBI ने एक तगड़ा भांडा फोड़ा। नाम था KLEF घोटाला। KLEF यानी कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, आंध्र प्रदेश की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने नैक से A++ ग्रेड लेने के लिए सीधा खेल कर दिया। मूल्यांकन टीम को रिश्वत दी गई, मतलब जो लोग ग्रेड देने आए थे वो पहले से मैनेज थे। CBI ने 1 फरवरी को 10 लोगों को अरेस्ट किया, 7 नैक की पीयर टीम से और 3 KLEF के अपने अफसर। देश के 20 शहरों में छापेमारी हुई, 37 लाख कैश, सोना, मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए। CBI की FIR में लिखा गया कि KLEF ने अपने परिचित लोगों को नैक टीम में घुसाया ताकि फिर A++ की रेटिंग पक्की हो जाए। अब सवाल उठता है कि इस खेल में खिलाड़ी कौन थे? CBI की रिपोर्ट के मुताबिक नैक की जिस टीम ने KLEF का निरीक्षण किया था उनमें कई नामचीन लोग शामिल थे। समरेंद्र नाथ शाह जो कि रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के VC और इस टीम के हेड हैं, राजीव सिजारिया JNU के प्रोफेसर, गायत्री देवराजा दामगेरे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, M हनुमंथप्पा बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, D गोपाल भारत इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के डीन, राजेश सिंह पवार जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के डीन, बुलू महाराणा संबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। दूसरी तरफ KLEF के अपने 3 बड़े नाम इस घोटाले में फंसे। GP सरादी वर्मा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कोनेरू राजाहरी यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट, A रामकृष्ण KLEF के हैदराबाद कैंपस के डायरेक्टर। और हाँ, इस पूरे खेल का एक सुपर मिडिलमैन भी था, नैक का ही पुराना अफसर L मंजुनाथ राव, जो पहले उप सलाहकार रह चुका है। मतलब सिस्टम के अंदर से ही सिस्टम को तोड़ा गया। अब समझते हैं कि घोटाला हुआ कैसे। CBI की FIR के मुताबिक खेल शुरू हुआ निरीक्षण से 2 हफ्ते पहले ही। KLEF के अफसरों ने नैक के एक पुराने अधिकारी L मंजुनाथ राव और एक मौजूदा प्रोफेसर से मिलकर प्लान बना दिया।
मकसद था नैक की टीम में अपने वाले लोग बिठाना, यानी जो पहले से सेट हो, जिनसे अच्छा ग्रेड निकलवा सकें। जेएनयू के प्रोफेसर राजीव सिजारिया ने पहले पूरे 1,80,00,000 रुपए मांगे थे, लेकिन मोल भाव के बाद बात कुछ ऐसे फिक्स हुई। हर टीम मेंबर को 3 लाख रुपए, टीम के हेड को 10 लाख रुपए और सबको मिलेगा एक लैपटॉप भी, यानी कागजों में गुणवत्ता, लेकिन पीछे से चल रही थी क्वालिटी की बोली। ये कहानी सिर्फ एक रिश्वत की नहीं, बल्कि शिक्षा की साख से खिलवाड़ की है। अब बात करते हैं सीबीआई की कार्रवाई की। सीबीआई ने इस घोटाले में 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराएं लगाई, धारा 7 से लेकर 12 तक, यानी पूरा केस एकदम ठोस बनाया गया। छापेमारी में जो मिला 37 लाख रुपए कैश, सोना, मोबाइल और लैपटॉप, उन्होंने ये साफ कर दिया कि रिश्वत का लेन देन हुआ था। इस केस ने नैक की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए, खासकर इस बात पर कि पीआर टीम का चुनाव कैसे होता है और इंस्पेक्शन का तरीका कितना कमजोर है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई शिक्षा की गुणवत्ता जांचने वाला सिस्टम खुद ही जांच के लायक हो चुका है। जैसे ही घोटाले की पोल खुली, नैक ने तुरंत एक्शन ले लिया। सबसे पहले तो केएलईएफ की अनुदान प्रक्रिया रद्द कर दी गई और उन्हें 5 साल तक कोई भी अनुदान पाने से रोक दिया गया। जो 7 लोग इस निरीक्षण में शामिल थे, उन्हें नैक की किसी भी प्रक्रिया से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, अप्रैल से मई 2023 में नैक ने 900 से ज्यादा मूल्यांककों को भी हटा दिया, जो किसी न किसी रूप में गड़बड़ी, रिपोर्ट में हेरफेर या फिर गलत ग्रेडिंग में शामिल थे। वहीं एक पूर्व प्राचार्य ने बताया कि नैक की पीआर टीम का चयन पूरी तरह से अधिकारियों की मर्जी से होता था, यानी कोई पारदर्शिता नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं और घोटाले की पूरी गुंजाइश बनी रहती थी। अब सवाल ये कि क्या शिक्षा के पहरेदार खुद ही भरोसेमंद नहीं रहे। अब नैक ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए अनुदान से जुड़े कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। कॉलेजों के लिए अब पूरा इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। मीटिंग लिंक सिर्फ 5 मिनट पहले मिलेगा ताकि कोई फिक्सिंग या तैयारी ना हो सके। सिर्फ 2 मूल्यांकक होंगे और कैमरा हर वक्त ऑन रखना जरूरी होगा। कॉलेज किसी भी तरह का स्वागत कार्यक्रम, वेलकम प्रोग्राम या फिर सांस्कृतिक एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। रिपोर्ट ड्राफ्ट ईमेल से शेयर की जाएगी और फिर सिर्फ 15 मिनट की एक मीटिंग होगी, वो भी सिर्फ फैक्ट चेक के लिए। अब बात करें विश्वविद्यालयों की, तो उनके लिए एक हाइब्रिड मॉडल रखा गया है। अगर ऑफलाइन विजिट होती है तो 2 दिन पहले ही सूचना दी जाएगी। यहाँ मूल्यांककों की संख्या 2 से 7 तक हो सकती है, जो संस्था के आकार पर निर्भर करेगा। लेकिन कोई गिफ्ट, कोई स्वागत या फूल शॉल जैसी औपचारिकताएं बिल्कुल बैन कर दी गई हैं। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसका अनुदान रद्द किया जा सकता है और मूल्यांकक भी हटा दिए जाएंगे। और जहां तक एक सामान्य दिशा निर्देशों की बात है, अब जो गिफ्ट है, गिफ्ट पर पूरी तरह से बैन है। यात्रा और ठहरने का सारा इंतजाम जो है वो नैक खुद करेगा। साथ ही डेटा चेक करने और रिपोर्ट बनाने के लिए अब एडवांस आईटी टूल्स का इस्तेमाल होगा, ताकि हर चीज ज्यादा ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद हो सके। इस मामले पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं वो लिख सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।